गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ एक सेशन शुरू कर रहा हूँ और ये सेशन मेरा जीएस सेक्शन को लेके है। जीएस में जितनी भी टॉपिक है उस सब टॉपिक्स में मैं धीरे धीरे करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इस सेशन में मैंने सबसे पहले सोचा है कि सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताता चलूँ, कुछ चीज़ें आपको सिखाऊँगा और कुछ चीज़ें सीखूँगा। तो इस सेशन को लेके मैंने सबसे पहले आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने के लिए चाहा है और इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें मैं आज क्लास फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ। और इस टॉपिक से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक लूँगा, उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो आइए मैं बात करता हूँ। आज सबसे पहले मैं जो टॉपिक लूँगा इंडिया लोकेशन ऑन ग्लोब, मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत की स्थिति है, अगर हम भारत को एक पूरी पृथ्वी पर भारत को ढूंढना चाहें तो हम कहाँ पे ढूंढेंगे। आइए हम उससे भी बात करते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ अंकित की जाती है। ओके, चलिए तो इंडिया लोकेशन ऑन ग्लोब पे बात करते हैं। सबसे पहले एक मैं छोटा सा फिगर बनाऊंगा और इस पे आपको दिखाना चाहूँगा कि पृथ्वी पे इंडिया कहाँ पे सरवाइव कर रहा है। देखिए, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच से एक रेखा, हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं, या इसको हम भूमध्य रेखा का नाम देते हैं। ग्लोब की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली देखिए, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसी लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा इसलिए बताया गया है, अगर हम इसके ऊपर की बात करें, इधर साइड की बात करते हैं, तो इधर हमें एक दिशा का ज्ञान होता है नॉर्थ। ऐसी भूमध्य रेखा से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इधर की रेखा को कहते हैं साउथ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से हम लोग दिशा के बारे में भी ज्ञान करेंगे कि दिशा कैसे कैसे डिफाइन की गई। उसी दिशा को लेके हम अपने भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत हमारा एक्चुअली में कहाँ फिट बैठता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ग्लोब पे क्या चीज़ सीखा कि हमारा ग्लोब जो है उत्तर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ उत्तर में डिवाइड किया गया है और जो नीचे है इसको एक दक्षिण की तरफ में बांटा गया है। और इस रेखा को, भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा कहा गया। अक्षांश रेखा, ठीक है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि पृथ्वी पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलाते हुए एक हम काल्पनिक रेखा अगर खींचते, इस रेखा को हमने नाम दिया देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देखिए ये दोनों रेखा काल्पनिक है, हमने बस ऐसे ही एक मान लिया है कि ऐसे एक रेखा है, लेकिन ऐसी रेखा वास्तविक में पृथ्वी पे कहीं नहीं खींची गई है। और जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई देशांतर रेखा, अगर हम इससे दाएं तरफ जाएं तो हमें एक दिशा प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं ईस्ट। और इसी देशांतर रेखा से अगर हम बाएं की तरफ जाएं तो हमें एक दिशा प्राप्त होगी जिसको बोलते हैं वेस्ट। ओके, इसके साथ ही अगर हम देखें भारत की स्थिति, तो यहाँ पे देखिए एक रेखा भूमध्य रेखा से जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये है 23.5 डिग्री। इस रेखा को हमने एक नाम दिया कर्क रेखा। अगर आप भारत की लोकेशन देखना चाहेंगे तो भारत का मैप मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, तो आप कुछ देखेंगे भारत जो है लगभग यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब यहाँ पे भारत जो है प्रतीत होता है। इसलिए अगर हम भारत की स्थिति को बताना चाहें तो देखिए, भारत क्या है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हम मान सकते हैं भारत जो है कहाँ पे है, भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत की स्थिति कहाँ पर हो रही है,
ये भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब भारत की स्थिति किस दिशा में है ग्लोब पर? उत्तर दिशा में। लेकिन ये बात हमें डिस्कस करने के लिए हमने बस भूमध्य रेखा का बात किया, लेकिन अभी हमें एक पूर्व और उत्तर की पश्चिम की दिशा को ध्यान करने के लिए हमें देशांतर रेखा का भी थोड़ा सा रुख अपनाना पड़ेगा। तो देखिए, देशांतर रेखा से भी अगर हम देखा जाए तो हमारा भारत किधर मैच करता है? देखने में आ रहा है कि हमारा भारत जो है दाएं साइड, राइट साइड में दिखाई देता है। इसका मतलब हमारा भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। तो हमें भारत के लिए दो नाम मिला। अगर अब हम ग्लोब पे भारत को बताना चाहें तो भारत हमारा जो है पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इतना चीज़ हमने समझा। इसका मतलब हमने क्या समझा? जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के अगर हम दाएं साइड की बात करें तो वो पूर्व दिशा होती है, और जहाँ जो हमारा भारत जिसमें पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में स्थित दिखता है। और हम अक्षांश रेखा से बात करें तो अक्षांश रेखा से अगर ऊपर की तरफ देखें तो उत्तर दिशा को माना गया है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत की स्थिति उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में मालूम प्रतीत पड़ती है। आइए मैं थोड़ा सा भारत में, अब हम भारत के बारे में चलते हैं। भारत में देखते हैं भारत में क्या क्या चीज़ चलती है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे चीज़ें पाई जाएंगी। ओके, देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लाइन हमारी कौन सी आ रही है रेखा, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखिए ये रेखा कौन सी है? यही भूमध्य रेखा। इसका मतलब है कि यहीं से हमारी दिशा का निर्धारण होता है, और इस तरफ अगर हम ऊपर जाएं तो एक कौन सी दिशा मिलती है हमें? उत्तर दिशा। ओके, और अगर हम इधर से एक रेखा और भी हम इस पे ऐसे बनाएं देशांतर रेखा के लिए, तो इसकी तरफ में अगर हम इधर देखते हैं, इधर जाने पे ये हमें एक दिशा का ज्ञान कराता है पूर्व का। तो इस चीज़ से देखा जाए तो इसका मतलब कि भारत का अगर ग्लोब पे देख रहे हैं पूरे विश्व के दृष्टि से, तो भारत का देखिए जो गुजरात का हिस्सा है, अगर हम अपने यहाँ से देखेंगे तो गुजरात हमारी तरफ से पश्चिम में दिखता है, क्योंकि हम यहाँ से बाएं साइड जा रहे हैं। लेकिन अगर देशांतर रेखा से देखेंगे तो गुजरात भी हमारे यहाँ से पूरब में है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश भी देशांतर रेखा से पूरब में है। और हम अक्षांश रेखा से अगर बात करते हैं तो देखते हैं हमारा जो कन्याकुमारी है ये भी अक्षांश रेखा के उत्तर में है, और यहीं से अक्षांश रेखा से बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भी हमारे उत्तर में है। इस बात को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसीलिए इसी पे बहुत बार यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। आइए मैं उसी सवाल को बताता हूँ कि मतलब ऐसे क्या चीज़ दिखाते हैं कि जो पूरब में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि गुजरात भी पूर्व दिशा में है, इसका मतलब है हम इसको पूर्व दिशा के लिए ईस्ट डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी ईस्ट डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति अगर देशांतर में देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास में है, और गुजरात की जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास में है। यही अगर हम उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट की स्थिति जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में दिखाई देती है। और अगर भारत के मुख्य भूमि की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट की स्थिति, और वो भी यहाँ पे नॉर्थ में, ये भी स्थिति नॉर्थ में दिखती है। लेकिन यही अगर हम आइलैंड की बात किया जाए, हमारे यहाँ भारत में एक आइलैंड है अंडमान निकोबार, यहाँ की स्थिति जो है ये भी उत्तर में ही है, और इसकी स्थिति है 6 डिग्री 4-5 मिनट। ओके, इन्हीं स्थितियों का एक यहाँ पे जो जगह है उसी जगह पे हमने एक एक नाम रख दिया। उसी नाम के तहत इसमें थोड़ा सा जानकारी लिया जाएगा कि इन नाम को हम किस नाम से जाने देंगे, कि इस नाम पे हम क्या चीज़ की बात करते हैं। देखिए ये जो भारत का एकदम पूर्वी शहर है
एकदम पूर्वी छोर। अगर यहाँ से हम बात करें तो इस जगह का नाम हमने रखा है किबुथु। किबुथु, ओके। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये जो पूरब की छोर है, यहाँ पे इस जगह का नाम है गौरमोता। अगर हम इसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जाएं, इसके और डीप में जाएं, तो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है सर क्रीक, ओके। और ये जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी सिरा है जो कि नीचे की तरफ पड़ता है, इसका नाम है कन्याकुमारी। या इसी का और भी नाम अगर हम जानना चाहें, इसको बोलते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, या इसी का एक और नाम रखा बोला गया है जिसको बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन। और देखिए ये तो हमारे मुख्य भूमि का हिस्सा हो गया एकदम उत्तरी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ देखिए अंडमान निकोबार की स्थिति थोड़ा सा और भी नीचे है। अगर देखा जाए, अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे अंतिम छोर कौन सा है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कन्याकुमारी। लेकिन अगर देखा जाए तो पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम छोर क्या है, तो भारत का दक्षिणतम छोर जो इंदिरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ध्यान देंगे, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है। इसी का एक और पॉइंट, इसका नाम है, जिसको बोलते हैं पिगमोनियन पॉइंट। पिगमोनियन पॉइंट, ओके। यहाँ तक तो क्लियर। इसका मतलब है कि अगर आपसे बात किया जाए कि इसका भी सवाल आया कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर, तो इंदिरा पॉइंट या पिगमोनियन पॉइंट। लेकिन अगर बोला जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ही कन्याकुमारी इस्टेब्लिश है, ओके। इसी तरह अगर हम नॉर्थ में बात करें, तो यहाँ पे जो जगह मिलती है हमें है, इसका नाम है इंदिरा काल। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देना है। हमारे अगर पूर्व की बात किया जाए तो किबुथु, उत्तर में बात किया जाए तो इंदिरा काल, दक्षिण में बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट, और पूर्व में पश्चिम में बात किया जाए तो गौरमोता, ओके। और इसी में अगर बात किया जाए कि भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो उसका नाम है कन्याकुमारी या केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया भारत की स्थिति। भारत की स्थिति को हमने बता दिया कि भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व के मध्य है, जो कि हमारे ग्लोब पर स्थित है। और मैं अब इसमें बताता थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि और इसके साथ हम क्या क्या पॉइंट पढ़ सकते हैं, ओके। तो देखिए क्या करना है। ये तो हमारा भारत हो गया, ठीक। अगर हम बोलें कि भारत की, अगर हम बोलें कि भारत की बनावट, तो इसका मतलब है कि भारत में एक रेखा तो ये मिल गई, एक रेखा ये मिल गई, जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट, और दोनों क्या है, ईस्ट देशांतर में है, मतलब पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पूरब से पूरब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी का एक नंबर है। इसी नंबर के हिसाब से हम मान सकते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई टोटल कितने किलोमीटर में है। तो स्पेशली देखा जाए तो ये जो लंबाई है
पूरब से पश्चिम की ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। ओके, भारत की जो पूरब से पश्चिम की दूरी है ये टोटल 2933 किलोमीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ लाइन, और यहाँ पे तो इस दूरी को एक लाइन से मान लें तो इस दूरी की टोटल लंबाई है 3200 वेट। यहाँ की टोटल दूरी है 3214 किलोमीटर। इसका मतलब है कि देखा जाए तो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। देखा जाए तो भारत की बनावट जो है एक तरह से हम ये मान सकते हैं, भारत की बनावट जो है चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय संरचना है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर हम ग्लोब पे भारत की स्थिति की बात करें तो भारत देखा जाता है कि जीरो डिग्री देशांतर है वहाँ से भारत पूर्व में पड़ता है, और जो अक्षांश है या भूमध्य रेखा का 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वहाँ से भारत की स्थिति उत्तर में पड़ती है। इसलिए हम एक कह सकते हैं कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी देशांतर में, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और एक दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि भारत में जो भारत की मुख्य भूमि का लास्ट छोर है वो है अगर उत्तर की तरफ देखें तो इंदिरा काल से लेके इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कन्याकुमारी, और पूर्व से पश्चिम की दूरी देखा जाए तो जो पूर्व में है किबुथु और जो पश्चिम में जगह है गौरमोता सर क्रीक या कोरी क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर पे हम फिर अगले टॉपिक पे ज्योग्राफी की टॉपिक से रिलेटेड बात करते चलेंगे। और पूरा जीएस आप बस थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करिए, मेरे साथ लगे रहिए, आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मैं जल्दी पूरा पैटर्न पे, यूपीएससी के पैटर्न पे और जीएस के पैटर्न पे फॉलो करते हुए, जैसे फॉलो किया जाएगा वैसे ही आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, और आप नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।